एंड या गाइस, इस मूवी में एक लड़का लड़ाई के बीच में सुपर पावर्स पाकर गुंडे और क्रिमिनल लोगों का खात्मा करेगा। सो नाउ स्टार्ट बुंदेला मूवी एक्सप्लेन। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक फैक्ट्री के दल को देखते हैं जो अपनी हक और मांगे पूरी करने के लिए फैक्ट्रियों के सिक्योरिटी गार्ड्स पर हमला कर देते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये फैक्ट्री इन लोगों पर अत्याचार कर रही थी और ये लड़ाई दूर से एक लड़का देख रहा होता है जिसका नाम लकी होता है। लेकिन तभी फैक्ट्री में से अनाउंसमेंट होता है कि वर्कर्स के लोगों के लीडर को अंदर बुलाया जाए। तभी वर्कर्स के लीडर अंदर जाते हैं और फिर हम लकी के पिता को देखते हैं और इसी ने ही अपने हक के लिए अपने दल को भड़काया है। और फिर अनाउंस किया जाता है कि बाकी सब लोग अपने घर चले जाओ। और घर जाने के बाद लकी अपने पिता से पूछता है कि ये तुम सब जो कर रहे हो ये जरूरी है क्या? जिस पर उसके पिता बोलते हैं कि फैक्ट्री के लोग वर्कर्स लोगों पर बहुत ही जुल्म करते हैं और उन्हें काम करने के बाद सबको अलग अलग तनख्वाह दी जाती है और कम भी, इसलिए हमको आवाज उठानी पड़ेगी। अगर हमने आवाज नहीं उठाई तो ये लोग हमारा फायदा उठाते रहेंगे। तभी अचानक से मौसम खराब हो जाता है और बिजली गिरने लगती है। तभी उसके पिता नीचे लाइट लेने जाते हैं। तभी एक जोरदार बिजली गिरती है जिससे लकी डर के नीचे जाकर सो जाता है और अगली सुबह उठकर अपनी माँ से पूछता है कि माँ पापा कहाँ है? जिस पर उसकी माँ बताती है कि तुम्हारी फैक्ट्री में कल जो वर्कर्स के लीडर बुलाए गए थे वो अभी तक नहीं छोड़े गए हैं, इसलिए तुम्हारे पिता गए हैं। और अब लकी की माँ लकी को लेकर उन लीडरों के परिवार वालों से मिलने चाहती है। तब उसको पता चलता है कि उन लीडरों को छोड़ दिया गया है, ये तो बस अफवाह फैला दी गई है कि उनको नहीं छोड़ा गया है। जिससे उसकी माँ समझ जाती है कि फैक्ट्री में कुछ गड़बड़ होने वाली है और अपने पति को बचाने के लिए फैक्ट्री की तरफ भागती है। पर रास्ते में एक पत्थर से टकराने की वजह से उसके पैर में चोट लग जाती है और वो अपने बेटे से कहती है कि ये खबर तुम अपने पिता तक पहुंचा दो। पर जब तक लकी वहां पर पहुंचता है तब तक देर हो जाती है। लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और उस लड़ाई में लकी का पिता मारा जाता है। लकी अपनी पिता की बॉडी पर आकर रोने लगता है और गुस्से में वहीं पर लकी एक ढाल को उठा लेता है, लेकिन उसी ढाल पर एक बिजली गिरती है जिससे लकी को भी बिजली का झटका लगता है और वह दूर जाकर गिरता है। और फिर हमें 3 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है। अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था और लकी की माँ काम करने के लिए 3 दिन के लिए शहर में जाती है और उसे अपना ध्यान रखने को कहती है। पर उसकी माँ को 3 दिन से ज्यादा हो जाते हैं, उसकी माँ का कोई अता पता नहीं चलता, इसलिए लकी भी अपना घर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कुछ लड़के लकी को पीट रहे होते हैं। तभी एक अवाम नाम का लड़का आकर लकी को बचा लेता है और अवाम लकी से पूछता है कि वो लड़के कौन थे जो तुमको मार रहे थे? जिस पर लकी बोलता है कि मैंने एक दिन एक लड़के की इन गुंडों से जान बचाई थी और वही दिन से ये गुंडे मेरे पीछे पड़ गए हैं। तभी अवाम लकी को समझाता है कि अगर तुम्हें इस दुनिया में अकेले रहना है तो तुम्हें दूसरों की मदद करनी छोड़नी होगी, वरना तुम इस क्रिमिनल की दुनिया में मारे जाओगे। जिसके बाद ये दोनों गुंडे से लड़ने के लिए प्रैक्टिस करते हैं और फाइटिंग की ट्रिक से सीखने के बाद ये दोनों इंडोनेशिया जाने का फैसला करते हैं और एक मालगाड़ी से जाने का फैसला करते हैं। और तभी अवाम उस मालगाड़ी पर चढ़ जाता है, पर तभी उस मालगाड़ी की स्पीड तेज हो जाती है और लकी पीछे ही रह जाता है और अवाम इंडोनेशिया पहुंच जाती है। फिर कहानी कुछ साल बाद की दिखाई जाती है जहाँ पर लकी काफी बड़ा हो चुका है और वो अब न्यूज़पेपर की कंपनी में काम करता है और अब वो ना ही लोगों की मदद करता है और ना ही लोगों के हित में अपने पिता की तरफ बोलता है। तभी हम देखते हैं इंडोनेशिया के सभी करप्ट नेताओं को सपोर्ट देने वाले एक बड़ा माफिया है जिसका नाम वेंगोर है और यही इस फिल्म का विलेन है। तभी हम वेंगोर के बचपन को देखते हैं जहाँ पर उसके घर में आग लग जाती है, पर वो किसी तरह से एक जगह पर जाकर बैठ जाता है, पर उसके माता पिता इस आग में मर जाते हैं। जिसके बाद वेंगोर को एक अनाथ आश्रम भेज दिया जाता है, पर वो एक सन की टाइप का बच्चा था। उसने अनाथ आश्रम में अपने दुश्मन बच्चों को बांधकर पूरे अनाथ आश्रम को जला दिया और जो उसके साथ बोलते थे वो आज उसका बिजनेस कर रहे हैं। तभी हम लकी को देखते हैं और उसके पड़ोस के घर में कुछ गुंडे आए होते हैं जो उसके साथ बदतमीजी कर रहे होते हैं और लकी को ये सब बर्दाश्त नहीं होता तो वह उन गुंडे को मारकर भगा देता है। लेकिन अगले दिन वो गुंडे और भी ज्यादा गुंडे को लेकर उसको मारने आ जाते हैं और उसे छत पर ले जाकर बहुत मारते हैं और उनको अब लग रहा था कि लकी मर चुका है, इसलिए वो उसे छत से नीचे फेंक देते हैं और तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है। तभी एक बिजली सीधा लकी के ऊपर जाकर गिरती है जिससे वो जलता तो नहीं पर ठीक हो जाता है। और दूसरी तरफ वेंगोर अपने आदमियों को मिनिस्टर बनाने के लिए एक आदमी को मारकर उसकी जगह पर मिनिस्टर बना देता है। वह सभी राज्यों में अपने आदमियों को मिनिस्टर बनाना चाहता था जिससे वो खुलेआम स्मगलरी और क्रिमिनल कर सके। और तभी वेंगोर चावलों के गोदाम में जाकर सारे चावलों में एक पॉइजन मिला देता है जो पूरे राज्य में जाने वाले चावल थे। और इधर लकी की पड़ोसी बुलंद अपनी एक टीम को खड़ा कर रही थी क्योंकि वो गुंडों से अकेले ही लड़ चुके। लेकिन तभी वहाँ पर लकी आ जाता है और लकी के साथ वो
वो गुंडे भी। और वो गुंडे लकी को देखकर हैरान हो जाते हैं कि भाई ये कैसे बच गया, और वो गुंडे लकी पर हमला कर देते हैं। पर लकी इस बार लिटरली उन्हें आसानी से झटकों देकर मार देता है और लकी अपने अंदर की शक्तियों को देखकर खुद हैरान हो जाता है। मार्केट के लोग लकी को एक ईश्वर की देन समझ रहे थे, क्योंकि मार्केट के लोगों को वह गुंडे बहुत परेशान कर देते हैं। अब मार्केट के लोग लकी को अपने साथ ही रहने को बोलते हैं, पर लकी इस मामले में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए वो यहाँ से चला जाता है। और अगले दिन ही वैंकूवर के गुंडे उन लोगों पर हमला कर उनकी मार्केट को जला देते हैं। जिसके बाद लकी की पड़ोसी बुलंद लकी को समझाती है कि तुमने अच्छा नहीं किया, हमें अन्याय के विरुद्ध खड़ा रहना चाहिए और एकता के साथ लड़ना चाहिए, वरना वो गुंडे हमें जीने नहीं देंगे। अब लकी को भी अपने आप पर बहुत बुरा लग रहा था और वो इस वक्त अपने पिता को याद करने लगा था, क्योंकि उसके पिता बहुत ही निडर इंसान थे। जिसके बाद लकी सब गुंडे से लड़ने के लिए निकल जाता है, पर लड़ाई में एक इंसान लकी की बॉडी में से खून निकाल कर ले जाता है और तभी लकी सभी लोगों को मार देता है और अगले दिन अपनी शक्ति पर कंट्रोल करना भी सीखता है और अपने लिए एक नई कॉस्ट्यूम भी बनवाता है। और तभी उसे पता चलता है कि मार्केट में सुलेनाम नाम की आदमी ने आग लगवाई थी, जिसके बाद वो उसे ढूंढकर मार देता है। और ये जानकर वैंकूवर को भी बहुत गुस्सा आता है और वो अपने सभी खतरनाक आदमियों को लकी को मारने के लिए आदेश देता है। पर इसी दौरान शहर में सभी गर्भवती महिलाएं बीमार होने लगती हैं और ये सब उस पॉइजन की वजह से हो रहा था। पॉइजन की वजह से गर्भवती महिलाएं के बच्चों में से इमोशनल नाम की चीज ही गायब हो जाएगी, यानी कि जब वो पैदा होकर बड़ा होंगे वो अच्छा या बुरा नहीं समझ पाएंगे और वे सभी बच्चे बुरे काम को अच्छा समझकर वैंकूवर के साथ मिलकर काम करने लगेंगे, इसलिए उसने ऐसा किया। तभी शहर में सभी मिनिस्टरों की बैठक होती है, जिसमें कुछ मिनिस्टर कहते हैं कि हम ऐसी फार्मेसी को जानते हैं जो इस पॉइजन की वैक्सीन बना सकती है, पर वैंकूवर उसके मिनिस्टर मना कर देते हैं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसका सारा काम चौपट हो जाएगा। और कुछ ही देर में अच्छे मिनिस्टर को लकी के बारे में पता चलता है, तो वो लकी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, पर वैंकूवर के आदमी उन मिनिस्टरों को मारने के लिए आ जाते हैं। पर तभी वहाँ पर लकी भी आ जाता है और उन गुंडों को मार देता है। और तभी एक मिनिस्टर लकी से कहता है कि ये सभी वैंकूवर के आदमी हैं और उसके होते हम कभी भी अच्छा काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें तुम्हारी जरूरत है। और लकी हाँ बोलकर वहाँ से आगे चला जाता है। और अगले दिन कुछ मिनिस्टर आपस में मिलकर उस वैक्सीन को बांटने लग जाते हैं और इधर वैंकूवर और उसके आदमी लकी को ढूंढ लेते हैं, और इन्होंने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। लकी इनको अपनी जट को दे देकर सभी लोगों को मार देता है। और तभी एक मिनिस्टर लकी को बताता है कि वैंकूवर की एक वैन शहर की तरफ जा रही है, अगर वो शहर तक पहुंच गई तो सब लोग मारे जाएंगे। यह सुनते ही लकी अपनी बाइक से उस वैन का पीछा करने लग जाता है, पर वैन में बैठा आदमी लकी पर गोली चला देता है, जिससे वो घायल हो जाता है और वो अपनी वैन आगे ले जाता है। पर आगे जाकर सीरियस नाम की एक सुपर वुमन उसको रोक लेती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक अवेंजर जैसी सीरीज मूवी होने वाली है, जिसमें अलग अलग हीरोज मिलते चले जाएंगे। तभी लकी भी उस मौके का फायदा उठाकर उस पॉइजन की सारी बोतलों को नष्ट कर देता है। और नेक्स्ट सीन में हम एक वैंकूवर के आदमी को देखते हैं जिसने लकी की बॉडी में से खून निकाला था। वो जमीन में से एक कटा हुआ सर निकालता है और उस सर में वही खून डालकर किसी बॉडी में कंबाइन कर लेता है और कंबाइन होकर जन्म होता है एक मॉन्स्टर का, और यह मॉन्स्टर अगली लड़ाई के लिए रखा जाएगा। और वह यह कहता है कि अब बहुत जल्द ही जंग होगी। एंड या गाइस यहीं पर इस मूवी का एंड होता है। एंड इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में यस लिख देना एंड वीडियो को लाइक, एंड इससे भी ज्यादा अमेजिंग कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।